हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम B2P परीक्षा शुल्क 2025 को जमा करना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे अगर आप भी मोबाइल फोन से पेमेंट वगैरह करने वाले हैं तो ठीक है। चाहे आप सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, चाहे फोर्थ सेमेस्टर के, चाहे सिक्स सेमेस्टर के, चाहे बैक पेपर के, चाहे स्पेशल बैक पेपर के, सभी के लिए मैं बताने वाला हूँ कि आपका प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आपको पेमेंट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, B2P सर्च करना है, B2P के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ से देखिए डेस्कटॉप साइट पे यहाँ पे दिख रहा होगा इनेबल है, डेस्कटॉप साइट पे जरूर कर लेना है। उसके बाद से नीचे की ओर स्लाइड करना है, लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद से तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, स्टूडेंट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपका स्टूडेंट लॉगिन बना होना चाहिए, सभी बच्चों को अपडेट दे दिए है, सभी बच्चों ने बना भी लिया होगा, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, फिर यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे स्टूडेंट राइट्स में आएंगे तो यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड में एक आपको देखने को मिल जाएगा प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपका देखिए प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 करके आ जाएगा। पूरे आपके डिटेल्स वगैरह आ जाएंगे, नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी चीजें, ब्रांच वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और कहिए कि आधार नंबर, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए जो आपका बैक पेपर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स बैक पेपर का शो होगा। आप जिस भी सेमेस्टर में होंगे, मान लीजिए कि आप सेकेंड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, सिक्स सेमेस्टर में है, तो जो आपके रेगुलर का सब्जेक्ट होगा, अर्थात कहिए कि सेकंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, सिक्स सेमेस्टर का, वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका शो नहीं होगा। भाई जाहिर सी बात है, उसका तो पेपर आपको देना ही है। इसके अलावा जो भी आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट फाइनल ईयर के बच्चों के लिए होता है, ठीक है। और अगर आपके बैक पेपर वगैरह होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें शो होंगी। कोई स्पेशल बैक पेपर का बच्चा है, वो यहाँ पे लॉगिन करेगा तो उसका केवल स्पेशल बैक का सब्जेक्ट वगैरह शो होगा। और जो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, तो ये वाले सब्जेक्ट आपके शो नहीं होंगे। तो इसको देख करके आपको घबराना नहीं है कि अरे मेरे तो सब्जेक्ट ही नहीं शो हो रहे हैं, केवल बैक पेपर शो हो रहा है, नहीं। इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है। रेगुलर वाले सब्जेक्ट आपके शो नहीं होंगे, जो बैक वाले हैं, स्पेशल बैक वाले हैं, वो सब्जेक्ट होंगे। इसका तो भाई जाहिर सी बात है कि आपको एग्जाम देना ही देना है। और इसके अलावा जो आपके बैक है, एक्स्ट्रा और इलेक्टिव सब्जेक्ट पेपर है, इसके आपके सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पे शो होंगे, तो ठीक है। देखिए इनका मैथमेटिक्स फर्स्ट में बैक भी है और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है, और जितने 6 सब्जेक्ट है उसका पेपर तो देना ही है। तो यहाँ पे आपको नीचे की स्लाइड करके आना है। यहाँ पे देखिए आपको मालूम है कि सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन फी है 420 रुपया है। 840 रुपया आपका ईयरली जमा होता है। तो जैसे आपने एक ही साथ फीस जमा किया होगा, तो 840 रुपया जमा किया होगा, उसमें आपने देखा होगा एग्जामिनेशन फी 840 मेंशन करके आता है। तो एक सेमेस्टर तो आपको बीत गया है, 420 रुपया आपका वो खत्म हो गया। 420 रुपया अपडेट आई थी कि हाँ आपको वापस मिलेगा, तो बोर्ड के द्वारा कॉलेज में पैसा भेजा जा रहा है। इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि समय लगे, 10-15 दिन बाद आपको मिले, जब भी मिले वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप कॉलेज में कांटेक्ट करके वो पैसा ले लेंगे। और इसी पैसे को अभी चूंकि फिलहाल में ही आपको पेमेंट वगैरह करना है, तो अभी पैसे की आपको जरूरत है, तो ये 420 रुपया आपको अभी पे करना होगा। इसकी कहिए कि डेट है कि हाँ 14 तक आपको पे करना है, तो इसको पे कर दीजिए। और 420 इसमें से जो है ये आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि 10 दिन के पहले ही मिल जाए, जब भी मिल जाए, कॉलेज में पैसा वगैरह भेजा जा रहा है बोर्ड के द्वारा, वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। 420 रुपया तो ये हो गया। और बैक पेपर की फी, इनकी एक सब्जेक्ट में बैक है तो एक सब्जेक्ट में बैक है तब भी आपका 200 ही लगता है। अगर दो सब्जेक्ट में बैक है तब भी आपका 200 ही लगता है। अगर इससे ऊपर जाएंगे, मान लीजिए कि आपके 3 सब्जेक्ट में बैक है तो यहाँ पे 300 शो होगा। 4 सब्जेक्ट में बैक है तो यहाँ पे 400 शो होगा। 5 सब्जेक्ट में बैक है तो यहाँ पे 500 शो होगा। 6 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक है तो यहाँ पे 600 शो होगा। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आपका ऐड होकर के आ जाएगा। देखिए 200 ये, 420 ये, 620 इनको पे करना है। और सारी चीजें यहाँ पे अभी एनए करके दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेक पेमेंट का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको नीचे की स्लाइड करके आना है। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा ट्रांजैक्शन आईडी, और ठीक है उसके बाद से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसीड पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब देखिए उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको जरूर चेक कर लेना है कि हाँ आपका डेस्कटॉप साइट पे है या फिर नहीं, ठीक है। या फिर अगर आपका डेस्कटॉप साइट पे नहीं रहेगा तो हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पे आपका ओपन ना हो सही से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे कि फोन पे, गूगल पे, सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे आएंगे तो एक जनरेट क्यूआर कोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस जनरेट क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको रोटेट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्यूआर कोड आपको देखने को मिल जाएगा। इस पे डायरेक्टली स्कैन करके, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के पेमेंट करेंगे तुरंत
तुरंत आपको यहाँ पे विजिट करना होगा, या फिर आपके दोस्त साथी संबंधी होंगे। सबसे सिंपल प्रोसेस है क्यूआर कोड से कि हाँ, कहिए कि पेमेंट फेल होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं स्कैन करके ही कर देता हूँ। जैसे आप स्कैन करेंगे तो वहाँ पे लिख के आ जाएगा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, और आपको जितना फी पेमेंट करना है, जितना आपका टोटल अमाउंट हो वो भी देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद से यहाँ से आपको अपना पेमेंट वगैरह कर देना है। अब जैसे ही पेमेंट करेंगे यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा ये ऑटोमेटिकली आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा दूं, अब रोटेट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स में आएंगे तो आपका ट्रांजैक्शन आईडी देखने को मिल जाएगा, और अमाउंट कितना आपने यहाँ पे पे किया है तो 620 रुपया, और उसके बाद से यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट देखने को मिल जाएगा, किस डेट में किया है आपने, तो 6/4/2025 डेट में और 6:10 पे, ठीक है। तो ये क्यूआर कोड वाला जो ऑप्शन है सबसे सिंपल है। फोन पे, गूगल पे सारे ऑप्शन अवेलेबल है। क्यूआर कोड को आप वहां पे जनरेट कर लेंगे, और क्यूआर कोड का आप स्क्रीनशॉट ले करके भी कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीनशॉट ले करके जैसे आप पेमेंट करेंगे तो तुरंत आपको यहाँ पे आकर के विजिट भी करना होता है, नहीं तो हो सकता है कि आपका पेमेंट वगैरह फेल हो जाए। और सबसे बेटर रहेगा आपके दोस्त साथी संबंधी होंगे जो भी होंगे, उनके करिए कि फोन से आप इसमें, तो मान लीजिए कि आप अपना लॉगिन कर रहे हैं, देख रहे हैं क्यूआर कोड जनरेट हुआ है, अपने दोस्त वगैरह के फोन से आप तुरंत स्कैन करेंगे और पेमेंट करेंगे, और वहां पे आपको 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक वेट करना है। वो आपका ऑटोमेटिकली आपको बैक नहीं करना है, ठीक है। 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट या फिर 2 मिनट तक आपको वेट करना है, वो ऑटोमेटिकली आपका रिडायरेक्ट होगा, और कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि देखिए स्टूडेंट पेमेंट डिटेल्स, और यहाँ पे आपका अमाउंट कितना आपने पे किया है, ट्रांजेक्शन आईडी बैंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पेमेंट ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे पेमेंट ट्रांजेक्शन आईडी B2P देखने को मिल जाएगा, और ट्रांजेक्शन डेट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। आपके सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स आ गए हैं, आज भी अपलोड हो जाएंगे, कल तक लगभग सभी सब्जेक्ट के अपलोड हो जाएंगे। तो जिन बच्चों की तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, जो बच्चे नोट्स वगैरह नहीं बनाते हैं, नोट्स की जरूरत है, जाकर के नोट्स ले लेंगे। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा, ठीक है। नए पैटर्न पे आधारित जो आपका नया सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग पुराना आपको नोट्स कहीं से जाकर के नहीं ले लेना है। इसके बाद से आपको प्री बोर्ड का जो पेपर है वो भी आपको देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर वगैरह आपको देखने को मिलेगा, और इसी में आपका कुछ वीवीआईपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो भी पिछले 5 साल के, वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन का लिंक है, उसको जाकर के आपको डाउनलोड कर देना है, और इसका लाभ आपको जरूर उठाना है। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस बार लगभग 30% ही बच्चे पास हो पाए थे फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो अभी आपका सेकंड सेमेस्टर है, और इसमें कहिए कि ईयर बैक लगने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। जैसे ही आपका ओवरऑल फर्स्ट ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक आ जाती है तो इस केस में आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाएंगे। ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाएंगे तो भाई बेइज्जती तो अलग की चीज है, आपको स्कॉलरशिप का लाभ भी नहीं मिलेगा। 1 साल और आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना पड़ेगा, 3 साल का पॉलिटेक्निक आपका 4 साल का हो जाएगा। तो ये कई सारी कहिए कि इसके डिसएडवांटेज हैं। तो कम से कम आप जैसे ही पढ़ाई कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ यही चीज, जैसे भी आप जहां से नोट्स लेकर के या फिर जैसे भी आप पढ़ाई कीजिए, कहीं से कोर्स लेकर के आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए कि कम से कम आपके बैक वगैरह ना लगे। तो यहाँ पे मैं जितने आपके प्री बोर्ड के मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट है वो भी करा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी दे दूंगा, और प्रीवियस ईयर ओरिजिनल बोर्ड पेपर है इसको भी देख लेंगे 5 साल के, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन वगैरह घुमा के पूछे जाते हैं। और नोट्स भी आपके अवेलेबल हो गए हैं, आज और कल तक सभी नोट्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे, हैंड रिटन फॉर्म में है। और एक और चीज है, ये हिंदी में है, इंग्लिश वाले बच्चे इसको परचेस नहीं करेंगे, हिंदी में सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल है। चलिए अब फीस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया है, अब सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको प्रिंट कैसे करना होता है, हालांकि नीचे यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, डायरेक्ट लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे को स्लाइड करेंगे तो एक शेयर का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इस प्रिंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए ये आपका जो है प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपको प्रिंट भी कर लेना है, तो इसको प्रिंट करके आप रख लेंगे, और यहाँ पे उसके बाद से देखिए प्रिंट करके आप रख लेंगे, और यहाँ पे देखिए आप लॉग आउट कर देंगे। जैसे आप लॉग आउट करेंगे चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब आपका लॉग आउट यानी कि यहाँ पे आपका सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। एक बार और चलिए हम लॉग इन करके देखते हैं कि आपका फी पेमेंट वगैरह हुआ है या फिर नहीं। प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पे नीचे की स्लाइड करके आना है, और यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखिए अब आपका पेमेंट वगैरह कंप्लीट हो गया है। जो आपका मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा था वो आपका नहीं दिखा रहा है, अब मतलब कि आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी रसीद भी मैंने आपको डाउनलोड करके दिखा दिया, रसीद भी आपको डाउनलोड कर देना है। और अगर कॉलेज वाले मांगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि ये मेंशन नहीं है कि आपको जमा करना है या फिर नहीं, लेकिन आपको शायद जमा करना हो तो आपको जो फॉर्म है वो
फॉर्म का प्रिंट है और जो ये आपका फीस आपने पेमेंट किया है इसका प्रिंट वगैरह है, ये आपको शायद कॉलेज में जमा करना हो। ये कॉलेज वाले जैसे आपको निर्देशित करें, ठीक है, वैसे आपको काम कर लेना है। तो यहाँ देखिए पेमेंट कंप्लीट हो गया है। पेमेंट डेट अप्रैल 6 2025 6:10 पे पेमेंट हुआ है। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, बड़ा ही आसान सा प्रोसेस है। बस आपको क्यूआर कोड स्कैन करके वहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है, तुरंत आपका पेमेंट हो जाएगा। फिर आपको प्रिंट कर देना है उसको और उसके बाद से लॉग आउट कर लेना है। और यहाँ पे जब लॉग आउट करके फिर लॉग इन करके आएंगे तो यहाँ पे आपका पेमेंट डेट दिखा देगा कि हाँ आपका पेमेंट हो गया है। अब पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जैसे कॉलेज वाला आपको निर्देशित करे जमा करना है या फिर नहीं करना है, शायद जमा करना हो, ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा टेलीग्राम पे। तो आपको जैसे कॉलेज वाले निर्देशित करे वैसा काम आपको कर लेना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।